हाय फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष के बारे में, जो कि वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और रहस्यमयी ज्योतिष शास्त्र है। स्वागत है आपका फिर से। तो हम लोग उस दिन बात किए थे कि हम लोग न्यूमरोलॉजी पे बात करेंगे जी। तो बताइए न्यूमरोलॉजी है क्या? देखिए, अंक ज्योतिष जो है, न्यूमेरोलॉजी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो अंकों से संबंधित एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से हम इंसान के व्यक्तित्व, उसके डेस्टिनी और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उसकी क्वालिटी, कद-काठी और भी कई चीज हम देखेंगे कि हम गेस कर सकते हैं। उसके बारे में जो बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो हम उनके नंबर्स के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो यही हमारा अंक ज्योतिष है। जी। तो ये न्यूमरोलॉजी जो है सो कैसे काम करता है? जैसे न्यूमरोलॉजी कैसे काम करता है, इसके लिए हमें न्यूमरोलॉजी में जो 2 तरह के अंक सबसे ज्यादा यूज होते हैं, उनके बारे में पहले थोड़ा समझना होगा। जी। तो ये जो 2 अंक बहुत ज्यादा ही यूज होते हैं, उनमें से एक होता है मूलांक और एक होता है भाग्यांक। मूलांक क्या होता है? मूलांक है जिसे हम पर्सनैलिटी नंबर भी कहते हैं, ठीक है? जैसे आप जिस किसी तारीख को जन्मे हैं या कोई भी व्यक्ति जिस किसी तारीख को जिसका जन्म हुआ है, उसके डेट को अगर एक नंबर में हम व्यक्त करें तो वो उसका मूलांक होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति 1 तारीख को जन्मा है तो उसका मूलांक 1 होगा। कोई 2 तारीख को जन्मा है तो उसका मूलांक 2 होगा। इसी तरह से 1 से 9 तक जो जन्मे हैं उनका तो 1, 2, 3 करके 9 तक मूलांक होगा। अगर कोई व्यक्ति 10 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में जन्मा है तो उसमें तो 2 नंबर आ जाएंगे, डबल डिजिट नंबर हो गया। मगर मूलांक हमेशा एक ही नंबर का होता है, सिंगल डिजिट नंबर होता है। तो डबल डिजिट वाले अपना मूलांक कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे 11 हो गया तो उसका क्या हो जाएगा? तो जैसे 11 हो गया तो वो अपने दोनों नंबर को, डबल डिजिट में 2 नंबर होंगे, दोनों नंबर को ऐड कर ले, जोड़ ले। उसके बाद जो सिंगल डिजिट नंबर आता है जोड़ने के बाद, वो उसका मूलांक होगा। अच्छा। जैसे 11 वाले का 1 और 1 मतलब 2, अब उसका मूलांक 2 हुआ। किसी का मान लीजिए 15 तारीख है तो 1 और 5 दोनों को जोड़ ले 6, तो उसका मूलांक 6 हुआ। किसी का 28 तारीख है तो अब ये एक तीसरा केस बन जाता है। 28 वाले जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 और 8 2 और 8 10 तो अभी भी डबल डिजिट है। फिर उसको जो नंबर आएगा 10, उसमें 1 और 0 फिर जोड़ना होगा। तो आपको तब तक जोड़ते रहना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए, और वो जो सिंगल मूलांक बोलते हैं। हाँ, जो आता है वही मूलांक। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ये मूलांक क्या होता है? 1 से लेके, और हम आज बात करने वाले हैं मतलब 9 तक, जितने भी 9 तक मूलांक होते हैं। हाँ। मूलांक में सबसे पहले मैं नंबर 1 के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो नंबर 1 जो है वो ये समझेंगे कि किनका किनका मूलांक नंबर 1 होगा, ये जानना पहले जरूरी है। तो जो व्यक्ति किसी भी महीने के 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या फिर 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो इन सब अगर जोड़ेंगे आप देखिए तो लास्ट में 1 निकल के आता है जी। तो इन सब का मूलांक 1 है। 1 हो गया। 1, 10, 19 और 28। तो एक जो नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में, वो होता है सूर्य का नंबर, जो हमारे सन है सूर्यदेव, उनका नंबर। जैसे ये साल सूर्य का हुआ जी, जैसे ये नंबर वालों का साल हो गया। और ये भी लोग कहते हैं ये साल सूर्य का है। कैसे? 2026 ये चल रहा है। तो इसको अगर आप जोड़िए सारे नंबर्स को तो 2026 टोटल 2 + 2 + 6 दैट इज 4 + 6 10 10 में 1 + 0 1। तो ये साल भी सूर्य का रहा, ठीक है। तो 1 नंबर जो है वो सूर्यदेव का है, ठीक है। तो सूर्यदेव जो है वो क्या है? अगर देवताओं में देखा जाए वो उनमें एक राजा वाली वो गुण है। सूर्य जो है किंग है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो 1 मूलांक वाले होंगे उनकी पर्सनैलिटी राजा वाली होगी। अच्छा। वो भले वो आम जीवन में राजा ना हो, लेकिन खुद को समझेंगे कि मैं राजा ही समझेंगे, ठीक है। और वो जिस फील्ड में भी रहेंगे वो उसमें नंबर 1 रहेंगे। अच्छा, ठीक है। नंबर 1 वाले हर एक फील्ड में नंबर 1 रहते हैं। अब मैं इस पे थोड़ा और कुछ बोलूं, इससे पहले मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं ताकि लोग और अच्छे से कनेक्ट कर पाएं। विश्व का नंबर 1 पैसे वाला आदमी कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क नंबर 1 वाला है। एक है उसका भी, एक है उसका। इसी तरह से और 2-4 मैं ऐसे ही बता देता हूँ। एलन मस्क के बाद हमारे भारत में सबसे ज्यादा मुकेश अंबानी, नंबर 1। उनका भी 1 है, मुकेश अंबानी जी। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के जो हमारे फाउंडर हैं, नंबर 1 है ना। तो इस तरह से नंबर 1 वाले बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो ये हैं, तो अपनी फील्ड में नंबर 1 होते हैं ये। अब देखिए, इनके पास नंबर 1 तो होते हैं, बट कभी कभी आप देखिएगा कि नंबर 1 वाले लोग भी बहुत ज्यादा सफल नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, वही तो मैं भी यही पूछने वाली थी कि उनके साथ और लोग भी पैदा हुए होंगे, बिल गेट्स हो या वो मस्क हो, एलन मस्क हो, तो क्या सब सक्सेस ही हो गए क्या? जी, हो सकता है कि आपको कहीं पे कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो बहुत ही कम पैसे वाला काम कर रहा हो और वो 1 तारीख को पैदा हुआ हो या 19 तारीख को, ऐसा हो सकता है। उसका क्या रीजन होता है? एक रीजन तो ये कि न्यूमेरोलॉजी तो है ही, साथ में उसका एस्ट्रोलॉजी भी देखना पड़ता है, जो ज्योतिष शास्त्र से भी संबंधित है। दूसरा, 1 नंबर वाला अगर पंक्चुअल नहीं है, उसने ईमानदारी से काम नहीं किया, समय पे चीजों को सही तरीके से नहीं किया, तो फिर वो सफल नहीं हो पाएगा।
पंक्चुअलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य देव में जो क्वालिटी होती है वो पंक्चुअलिटी की बहुत ज्यादा होती है। पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, सूर्य हमेशा सही समय पे वो उगता है, ठीक है, वो रोज उगते हैं और सही समय पे वो अस्त होते हैं। तो सूर्योदय सूर्यास्त जैसे एकदम टाइम से वो कभी बिना किसी रुकावट के करते रहते हैं। तो एक नंबर वाले को भी अपने जीवन में सारे काम एकदम पंक्चुअलिटी से करने होंगे, तभी वो सफल होंगे। जी, आप देख लीजिए, एलन मस्क को देख लीजिए, बिल गेट्स को देख लीजिए, मुकेश अंबानी को देख लीजिए, और एक नाम मैं भूल गया इसमें, रतन टाटा, एक नंबर वाले। तो ये सब जो है, ये सब बहुत पंक्चुअल थे, पता है आपको? आप इनकी जीवनी पढ़िए, इनकी जीवनी में इन्होंने बहुत ही एकदम पंक्चुअलिटी से काम किया है, ठीक है। तो ये उनकी पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात, चूंकि ये राजा है ना, इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। राजा क्या करता है? लीड करता है, चलाता है, ठीक है, राज्य चलाता है। तो ये बहुत अच्छे लीडर भी होते हैं। अभी जैसे मैंने 4 नाम लिए, बहुत अच्छे लीडर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं और बहुत पैसा है इनके पास, तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और क्या होता है, ये जीवन में एक और चीज है, इनको जब इनको थोड़ा बहुत छोटा मोटा अचीवमेंट मिलता रहता है, कुछ ना कुछ अचीव करने का, उससे ही इनके अंदर थोड़ा थोड़ा उत्साह आते रहता है और नए काम करने की ऊर्जा मिलती रहती है। अच्छा। तो जैसे कोई गाड़ी चलाता है ना, तो गाड़ी में हमें टाइम टू टाइम क्या होता है, पेट्रोल डलवाना पड़ता है। हाँ, तो इनके लिए वही जो इनकी सफलताएं हैं छोटी छोटी, वो उनके फ्यूल का काम करती है। अगर मान लीजिए कि कोई एक नंबर वाला है, उसको 1-2 साल कोई ऐसी सफलता नहीं मिली, उसका जीवन नॉर्मल चल रहा है, तो फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है, वो सैड हो जाएगा, उसे लगेगा यार क्या करूं मैं, जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। जबकि भले उसने 2-3 साल पहले कुछ अच्छा काम किया हो, बट उसे नियमित साल दर साल सफलताएं चाहिए, ठीक है। तो उस तरह से वो सैड भी कभी कभी हो जाते हैं। ये अंदर से भावुक भी होते हैं, मैं बहुत ज्यादा भावुकता की बात नहीं करूंगा, बट इमोशनल ये भी होते हैं थोड़े बहुत। मगर अगर मान लीजिए अंदर से ये इनको रोने का मन कर रहा है, ये टूट गए, बट ये रोएंगे नहीं, बाहरी दुनिया को दिखने नहीं देंगे कि ये रो रहे हैं। राजा है ना, ये दुनिया के सामने रोते हुए अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ये अंदर ही अंदर अपने गम को छुपा लेंगे, ये भी इनमें होता है। फिर क्या होता है, ये केयरिंग भी होते हैं, राजा वाली क्वालिटी होती है, ठीक है। बहुत अच्छे प्रोटेक्टर भी होते हैं, ठीक है। लोगों को चाहते हैं कि हमारे छत्र छाया में जो भी हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, मैं प्रोटेक्ट करूं। और अगर कोई उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो फिर ये उसको छोड़ते भी नहीं है। जो नुकसान पहुंचाने वाला होता है, ये मतलब खत्म कर देंगे उसको, टाइप से ऐसा। तो इनकी छत्र छाया में भी जो लोग हैं, वो बहुत ही अपने आप को सेफ फील करते हैं। तो जो देखा जाए तो राजा वाले सारे गुण इनमें होते हैं। अब ये सारी चीजें तो ठीक है, मगर एक और चीज है, मान लीजिए किसी का मूलांक भी 1 है और उसके डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे 1 आ गए, लाइक उसके मंथ में भी आ गए, उसके ईयर में भी आ गए, तो नंबर ऑफ 1 अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज्यादा है, 1 की अधिकता हो गई, अच्छा, दिमाग तो होगा ही, राजा है एकदम 1 वाला है। और हाँ, 1 का एक और कनेक्शन होता है, 1 का एक कनेक्शन सरकारी जॉब से भी होता है। 1 वाले को सरकारी जॉब लगने की ज्यादा चांसेस होते हैं, सरकार से कुछ लाभ प्राप्त होने का भी इन लोगों को ज्यादा चांस होता है, ठीक है। तो ये भी उनमें पॉजिटिव रहता है। तो अगर किसी में ज्यादा 1 हो गया, तो उससे क्या हो सकते हैं, तो ऐसे लोग थोड़े घमंडी भी हो जाते हैं, अहंकारी भी हो सकते हैं। किस चीज का घमंड? क्योंकि राजा नॉलेज, क्योंकि क्या होता है ना, राजा जो है उसके पास ये होता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, राजा है ना, हमसे ऊपर कोई नहीं है। तो मल्टीपल जब 1 नंबर आते हैं, वो उनको अधिकतम श्रेष्ठता का अनुभव कराने लगते हैं कि मैं बहुत ही श्रेष्ठ हूँ। तो ये मल्टीपल 1s वालों के साथ ज्यादा होते हैं। मैं जरूरी नहीं कहूंगी सिंगल 1 वाले के साथ ये होंगे, बट ऐसे भी कई जगह देखा गया है, ये चीजें भी उनमें आती हैं। अब इनके साथ कुछ रेमेडीज भी हैं कि बहुत लोग जैसे हैं कि 1 वाले हैं और सफल नहीं हो रहे, वो बोलेंगे यार मैं कैसे सफल हूँ। तो उनके लिए एक मैं उपाय बताना चाहूंगा आपके चैनल, बताइए सबको क्या उपाय है एक वाले का, कि एक वाले जीवन में अगर आपको सफल रहना है, क्योंकि आपको भगवान ने एक ऐसा नंबर देके भेजा है जो नंबर 1 किसी भी फील्ड में रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो आप सबसे पहले पंक्चुअल हो जाइए। अच्छा। पंक्चुअलिटी मत छोड़िए, ये रेमेडी है, ये एक रेमेडी है 1 नंबर वालों के लिए। अच्छा। सब काम टाइम से करिए, कोई भी चीज में लेट लतीफी नहीं करिए, एकदम समय से सारी चीजों को संपन्न करिए। दूसरा है, आप जल चढ़ाइए सूर्य को सुबह उठ के, हाँ जल चढ़ाइए, ठीक है। तो अब 2 नंबर के बारे में बताइए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अब 2 नंबर मूलांक के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 1 नंबर पे तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, जी, ठीक है। तो 2 नंबर में हम समझेंगे कि सबसे पहले 2 नंबर मूलांक वाले लोग होते कौन है, ठीक है जी। तो जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, वो सब 2 नंबर मूलांक वाले हैं, राइट। तो क्योंकि इन सबको जोड़ने से 2 निकल के आता है जी। अब 2 मूलांक वालों को हम समझेंगे कि ये सबसे पहले किस ग्रह से संबंधित होते हैं। जैसे एक सूर्य से संबंधित है, 2 नंबर वाले चंद्रमा से संबंधित होते हैं, अच्छा, ठीक है। हाँ। तो इनका जो नेचर होगा बाय डिफॉल्ट नेचर चंद्रमा की तरह होगा, जो चंद्रमा के मुख्य नेचर है। तो चंद्रमा का एक सबसे मेन नेचर होता है कि चंद्रमा काफी शीतल होते हैं, शांत शीतल ठंडा। और एक और चीज, चंद्रमा हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं, तो नेचर भी घटते बढ़ते रहता है, इनका नेचर भी घटता बढ़ता रहता है। अब नेचर कैसे घटेगा बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि नेचर में इनके आप देखिएगा कभी कभी बहुत ये हाई में रहेंगे,
कभी कभी बहुत ही लो हो जाएंगे। नेचर वाइज हाई एंड लो का कहने का मतलब ये मानसिक स्थिति में ये कभी इनको लगेगा कि बहुत लोनलीनेस, डिप्रेशन जैसा भी इनको फील होगा। अच्छा। कभी कभी ये बहुत एनर्जेटिक लगेंगे आपको, कभी कभी मीडियम लगेंगे आपको। ये आपको एक समान नेचर में हमेशा नहीं लग सकते। 2 नंबर वाले इनका मूड जो है मूड स्विंग्स होते रहते हैं। ये काफी ज्यादा इमोशनल व्यक्ति होते हैं। अच्छा। अगर मैं इमोशन की बात करूं तो नंबर 1 से नंबर 9 के बीच में सबसे ज्यादा इमोशनल व्यक्ति अगर कोई है तो नंबर 2 है। ठीक है। और सेंसिटिव भी सबसे ज्यादा यही होते हैं। बहुत सेंसिटिव होते हैं एकदम नंबर 2 वाले। अच्छा। ठीक है। जैसे सेंसिटिव की बात करो तो इनको कोई छोटी सी छोटी बात भी बहुत बुरी लग जाएगी, जबकि उस बात में से कुछ रहता नहीं है। ये दिल से लगा के बैठ जाते हैं। ये दिल से लगा लेंगे। ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल देंगे बट या फिर ये बहुत जल्दी माफ भी कर देंगे आपको। अच्छा। कई बार ऐसा देखा गया, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी गुस्सा होंगे फिर बहुत जल्दी शांत हो जाएंगे। अच्छा। अब इसका मतलब क्या इनका ये बस इमोशनल फूल होते हैं क्या? नहीं, जरूरी नहीं। इमोशन इनके अंदर एक एनर्जी की तरह होती है। ये उस इमोशनल एनर्जी का बहुत अच्छी तरीके से यूज भी कर सकते हैं। ये चाहे तो उसको खराब तरीके से यूज कर सकते हैं, वो इमोशनल एनर्जी में बर्बाद हो सकते हैं। अच्छा। या उस इमोशनल एनर्जी का यूज करके ये बहुत हाईएस्ट लेवल तक जा सकते हैं। ओके। तो जैसे कि मैंने नंबर 1 में कुछ एग्जांपल्स दिए, एलोन मस्क एंड धीरू भाई, मुकेश अंबानी वगैरह इन लोगों का। नंबर 2 में कुछ एग्जांपल दूंगा, आप रिलेट कर पाओगे। नंबर 2 वाले लोग जो बहुत ही फेमस हैं उसमें एक हिटलर। अच्छा अच्छा, हिटलर। इतना जबरदस्त इमोशन इन्होंने भरा कि जितने भी उनके लोग थे उन्होंने सबको बोला कि ज्यूस हमारे खिलाफ है, ज्यूस को मार भगाओ, काट भगाओ, सबको मार काट के सब ज्यूस को निकाल दिया जर्मनी से। वो एनर्जी अपना यूज किया, उन्होंने ऐसा इमोशन भरा लोगों में। ठीक है, हर चीज का इमोशनल। और कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, जैसे हमारे हो गए हर्षद मेहता। उनमें था कि सबसे ज्यादा पैसे वाला बनना है। क्या थे, एक सिंपल शेयर मार्केट में किसी कंपनी में किसी ऑफिस में काम करते थे, बट उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ऐसा करूंगा कि मैं शेयर मार्केट के थ्रू सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। बन भी गए थे, बहुत पैसा कमाया उन्होंने, इमोशन को यूज किया। और हमारे बॉलीवुड में अगर नाम लो तो शाहरुख खान, द किंग ऑफ बॉलीवुड एसआरके जो कहते हैं, उन्होंने अपने इमोशन को कितने अच्छे तरीके से यूज किया कि मुझे सबसे हाईएस्ट, सबसे अच्छा एक्टर बनना है। हाँ, और वो आज है भी, और आज है भी, सक्सेस है, सबसे ज्यादा सक्सेस है, काफी सक्सेसफुल है। उन्होंने अपनी इमोशनल एनर्जी का यूज किया। और अगर और ज्ञान की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ाएं, सिर्फ ज्ञान की ही बात करें, तो हमारे एक ज्ञान के महागुरु ओशो, रजनीश ओशो, सब जानते होंगे उन्हें, कौन नहीं जानता है। उन्होंने अपनी इमोशनल एनर्जी को इतने अच्छे से यूज किया कि मुझे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी बनना है, और उन्होंने वैसा कर भी दिखाया। तो ये सारे लोग जो हैं हमारे 2 वाले, हिटलर हुए, हर्षद मेहता हुए, शाहरुख खान हुए, ओशो हुए, इन्होंने अपनी इमोशनल एनर्जी को यूज किया गलत तरीके से। बट फिर यही है, कुछ लोग क्या होते हैं, अपने उस हाईली सेंसिटिव इमोशन को नहीं संभाल पाते हैं, कुछ लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो 2 वालों के साथ ये एक प्रॉब्लम तो रहती है, इन्हें अपने इमोशन पे कंट्रोल करना सीखना होता है, सीखना पड़ेगा, नहीं तो ये बर्बाद भी हो सकते हैं। इनके और कुछ अच्छे गुण बताता हूँ। ये काफी अच्छे लिसनर होते हैं। अच्छा। आजकल के जमाने में आप देखिएगा कि लोग सुनना नहीं पसंद करते, सबको बोलना है, सिर्फ सबको बोलना है, सुनना किसी को नहीं है, सबको बोलना है जी। तो क्या होता है कि ये 2 वाले इतने अच्छे लिसनर होते हैं कि आप कितने भी पेन में हो, हाँ, ये आपके पास बैठ जाएंगे, वो सुनेंगे आपको, आपकी पूरी बात सुनेंगे और आपको अच्छा फील कराएंगे। तो ये इनबॉर्न हीलर होते हैं, हील कर देते हैं, किसी के दुख को कम करने में बहुत अच्छे होते हैं। और इस वजह से क्या होती है, इनकी दोस्ती भी अच्छी होती होगी, बहुत दोस्ती अच्छी हो जाती है। हाँ। इनकी फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत होती है, सुनने के लिए वजह से कोई सुने। हाँ, इस वजह से। हाँ, वैसे तो सबको लगता है कि कोई सुने, बट अक्सर आप फीमेल्स में देखेंगे, आप भी एक फीमेल है, आपको पता होगा कि अगर कोई आपको सुनता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये बहुत ही विनम्र स्वभाव के भी होते हैं। ऐसे आज के डेट में तो बहुत कम लोग हैं कि सबका सुनते हैं, सब अपना ही बोलते हैं, सुनते कहाँ है कोई। तो नंबर 2 वालों से मिलिए, तब आपको पता चलेगा कि सुनने वाले कितने अच्छे होते हैं। ये बहुत विनम्र स्वभाव के होते हैं, बहुत प्यारे भी होते हैं। क्योंकि देखिए चंद्रमा में क्या गुण होते हैं ना, चंद्रमा शीतल होता है, कूल होता है, सेंसिटिव होता है, ऊपर नीचे होता है, बट इसमें कभी भी चंद्रमा को दिखाया गया है कहीं भी तो आप देखिएगा कूलनेस के मैटर में, है ना, ठंडा, कूल, विनम्र। तो इनमें ये चीजें काफी होती है। ये बहुत बहुत प्यारे होंगे, बातें भी अच्छे करेंगे, सुनेंगे भी, आपका दुख दर्द भी बांट लेंगे। तो इसी वजह से इनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा होती है, खासकर फीमेल्स में, जैसे मैंने कहा, है ना। तो ये सारी चीजें ये 2 वालों के साथ रहती हैं। और इनमें एक चीज, जैसे मैंने एक में रिश्ते से जोड़ के बताया कि एक का संबंध पिता से होता है, हाँ, एक का संबंध पिता से होता है, हाँ। तो 2 जो है उसका संबंध माता से होता है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का मालिक होता है ना। हाँ, सूर्य जैसे बुद्धि का मालिक होता है, हाँ, चंद्रमा मन का मालिक होता है। तो चंद्रमा जो है वो मन पे कंट्रोल करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को माता की सेवा करनी चाहिए। चलिए 3 वाले पे बात करते हैं। जी, बहुत अच्छा कहा आपने। अब नंबर 3 वालों की चर्चा करते हैं। हाँ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये मूलांक 3 वाले जो लोग हैं वो कौन से लोग हैं, कितने तारीख को जन्मे हो। तो जो लोग किसी भी महीने के 3 तारीख को या 12 तारीख को, 12 या 21 तारीख को या 30 तारीख को, हाँ, सब 3 वाले, इन चारों में से किसी भी तारीख को जन्मे हो किसी भी महीने के, तो
वो मूलांक 3 वाले लोग। तो सबसे पहले हमने जैसे चर्चा की थी 1 और 2 में एक ग्रह से जुड़ता है, हर एक नंबर का एक ग्रह होता है, ग्रह स्वामी होता है उस नंबर। तो 3 वाले के स्वामी कौन है? बृहस्पति, जुपिटर। मुझे लगा बुध है। नहीं, ये थोड़ी सी अलग है, यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 जो है न्यूमरोलॉजी में अलग होता है, ज्योतिष में अलग होता है। अच्छा। नंबर 3 जो है ना, ये मैं इतना दिन से उसको बुध से कनेक्ट कर रही थी। तो 3 वाले जो लोग हैं वो न्यूमरोलॉजी में बृहस्पति होते हैं और एस्ट्रोलॉजी में बुध होते हैं। ओह, अच्छा। यहाँ यही तो होता है, जब आप बारीकी से चीजों का अध्ययन करते हैं तो चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं। ठीक है, तो चलिए 3 वाले जो हैं हमारे, वो न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं अभी हम, तो न्यूमरोलॉजी तक खुद को रखते हैं। ये बृहस्पति वाले लोग हैं। अच्छा। तो बृहस्पति क्या है? ये देवगुरु है, ये ज्ञान के भंडार हैं। देवगुरु हैं, ज्ञान बहुत है इन लोगों को। तो ये बाय डिफॉल्ट इनबॉर्न ज्ञानी पीपल है। अच्छा, समझ रहे हैं? तो इनकी ऐसी स्मार्टनेस, स्मार्ट तो ऐसे हैं कि खड़े खड़े किसी इंसान को बेच देंगे। ऐसे भी होते हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं तो ऐसे 3 नंबर वाले को देखी हूँ कि बेवकूफ बने रहते हैं। उस पे मैं आऊंगा धीरे धीरे करके, एक एक करके मैं आता हूं। मैं सच में ऐसे लोगों को देखी हूँ कि वो ऐसे भोले बने रहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं पता। उस पे मैं अभी आ रहा हूँ, स्टार्ट से थोड़ा धीरे धीरे करके उधर आते हैं। हाँ। सबसे पहली बात तो ये बहुत ज्ञानी है, बाय डिफॉल्ट इनको इनबॉर्न नॉलेज है, क्योंकि बृहस्पति जी का हाथ है इनपे, देवगुरु का। तो ये बहुत स्मार्ट है, किसी को भी खड़े खड़े बेच देंगे। ये बहुत अच्छे सेल्समैन है। अच्छा। ये किसी भी चीज को बेच, जो नहीं बिकने वाली चीज है उसको भी बेच सकते हैं। ठीक है। एक दो फेमस पर्सनैलिटी का नाम ले लेता हूँ तो मैं आपको थोड़ा और कनेक्ट आप कर पाएंगे। आप आज के डेट में गौतम अदानी को कौन नहीं जानता है? हाँ, हाँ, अदानी जी, हाँ, हाँ, जो सिंपल एक हीरे की फैक्ट्री में काम करते थे, हाँ, वो आज अरबों खरबों का मालिक है। इतनी सारी कंपनियां उनके हर जगह, कितने अच्छे सेल्समैन है ना। जेफ बेजोस, हाँ, उनको कौन नहीं जानता है? अमेज़न के फाउंडर, और हर चीज बेच रहे हैं। कितने अच्छे ये लोग सेल्समैन हैं। ये कुछ भी बेच देंगे, है ना, मिट्टी को सोना बता के बेच देंगे। तो मतलब टैलेंट की बात कर रहा हूँ, टैलेंटेड है, राइट। तो ये सब जो पर्सनैलिटी हैं, ये 3 वाले हैं। तो इनके साथ ज्ञान तो बहुत है, बट इनके साथ यही है, ये अपना असली चेहरा किसी को नहीं दिखाते, जो आप अभी बता रहे थे। वही ये मल्टीफेस होते हैं। ये क्या, कैसे मल्टीफेस होंगे? जब ये घर में रहेंगे तो अलग रहेंगे, दोस्तों के बीच में रहेंगे अलग तरीके से रहेंगे, अपने ऑफिस में जाएंगे तो एकदम अलग तरीके से रहेंगे, अपने बीवी के साथ रहेंगे, या कोई लड़की है तो अपने पति के साथ रहेगी तो एकदम अलग तरीके से रहेगी, अपने बेटे या बेटी के साथ रहेंगे, बच्चे एकदम अलग तरीके से रहेंगे, अपने सोशल सर्किल में अलग रहेंगे, अपने प्रोफेशनल सर्किल में अलग रहेंगे, अपने फैमिली सर्किल में अलग रहेंगे, अपने पर्सनल सर्किल में अलग रहेंगे। तो अगर आप इन चारों सर्किल में, 5 सर्किल में, जितने भी इनके सर्किल है, सब में से एक एक आदमी को उठा के एक जगह कर दिया जाए, तो सब यही बोलेंगे यार ये बंदा ऐसा तो नहीं। वही तो नहीं, ये तुम दूसरे किसी की बात कर रहे हो, मगर ये बंदा हाईली एडेप्टिव है, जहां जाएगा वहीं घुल मिल जाएगा। ये एकदम आलू जैसे होते हैं, हर एक सब्जी में फिट हो जाएंगे। हर जगह ऐसा फील कराएंगे कि मैं आप ही के बीच का हूँ। हाँ। अरे मैं तो यही हूँ। हाँ, वही तो मैं भी बोल रही थी कि मैं भी जानती हूँ ऐसे कुछ लोगों को जो 3 नंबर वाले तो नॉर्मल लगे। बिल्कुल, हाँ। कि हर जगह फिट हो जाते हैं, काफी नॉलेजियस होते हैं, इनको नॉलेज है, लेकिन दिखाते नहीं कि मेरे पास नहीं है। हाँ। बिल्कुल नहीं। ये क्या है, हर जगह से नॉलेज इकट्ठा करेंगे। इसका पॉडकास्ट देख रहे हैं, उसका पॉडकास्ट देख रहे हैं, जहां भी जो नॉलेज मिलेगा समेट लेंगे। ठीक है। और चूंकि ज्ञान बहुत होता है तो ये ज्ञान देते भी रहते हैं, जहां इनको मौका मिले फटाक से ज्ञान दे भी देते हैं, चुपते नहीं है। कोई इंसान दूसरे नंबर वाला चुप रह जाएगा, पर 3 वाले फट से बोल देंगे हाँ ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। वो अपना नॉलेज शो भी कर देते हैं। ठीक है। बट इनको रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। अच्छा। इनके देखिएगा अक्सर जो 3 वाले हैं, कनेक्ट कर पाते होंगे, इनको रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्या होता है ना, ये अपना रियल फेस किसी को नहीं दिखाते। इस वजह से मतलब रियल रहना इनको पसंद नहीं है, या इनके हैबिट में ही नहीं है। इनका बाय नंबर का ऐसा है ना कि बहुत जिनके पास ज्यादा नॉलेज हो जाती है ना, तो उसको तो डुअल फेस बोलेंगे ना, मल्टीफेस। डुअल भी 2 फेस वाला होता है। हाँ, मल्टीफेस है ये, सबके सामने। जो मल्टीफेस रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी रिलेशन कैसे अच्छी रहेगी, क्योंकि क्या होता है ना भाई, आप उसके सामने बनिएगा, आपका जो भी वो होंगे 3 वाले, वो सामने वाले के सामने उसके हिसाब से बनते हैं, और उसको तीसरे से किसी और कुछ और पता चलता है, चौथे से कुछ और पता चलता है, तो इनके ना रिलेशनशिप बहुत खटपट होते हैं, इनको बनता नहीं रहता है जल्दी किसी से, है ना। ये इनके साथ है, क्योंकि वो खुद रियल रहना पसंद, मतलब इनका यही नेचर ही है, रह ही नहीं पाएंगे जी, ऐसा है इनका। तो ये 3 वालों का नेचर है। ये जो लोग होते हैं, ये 3 वाले जी, ये थोड़े से बहुरूपीय टाइप के होते हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे मैंने मल्टीफेस बोला ना, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट रूप। ठीक है। तो इनको इसलिए कोई जल्दी समझ भी नहीं पाता है। अब कोई कैसे समझेगा? इतना फेस लेके आप घूम रहे हो, तो आपको लोग कैसे समझेंगे? राइट। क्योंकि अब मान लीजिए आप किसी 3 वाले को जानते हैं, हाँ मैं जानती हूँ, हाँ, और किसी दूसरे से उसके बारे में कुछ और सुन लिया, तो आपको ना ट्रस्ट इश्यू हो जाएगा। मेरे साथ बहुत जल्दी हो जाता है ऐसा ट्रस्ट इश्यू, कि यार ऐसा तो मतलब मैं ऐसा तो नहीं जानता हूँ इसको, ये तो कुछ और है। तो आप बोलेगा यार उसके सामने ऐसे, उसके सामने ऐसे, तो आपके सामने आपकी जैसी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, एकदम। और उसके सामने उसकी जैसी बात करेंगे। हाँ। यही करने मैं तो ऐसा फील की हूँ 3 वाले के साथ कि मैं उसे कुछ और बोल रही हूँ, वो सामने वाला को कुछ और बोल रही है, या बोल रहा है कुछ जो भी है,
मैं ऐसा भी तो ये 3 वालों का बाय डिफॉल्ट नेचर है, तो इससे तो आप निश्चिंत ही रहिए। चलिए अब पता चल गया, अब तो ठीक है, अब निश्चित रहेंगे। मुझे पहले पता नहीं था तो मुझे ज्यादा अजीब लगता था कि ये तो बात नहीं बोले। वो आदमी खराब या अच्छा मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसका नेचर है, ये 3 वालों का नेचर है। हाँ। अब एक दो और चीजें देख लीजिए, जन्मजात नेचर। एक दो और चीजें हैं, जैसे वर्कहॉलिक होते हैं। अच्छा, इनको काम बहुत करना है, ये काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं, इनको काम से ये नहीं है कि नहीं नहीं छोड़ दे, नहीं नहीं, एकदम जो काम पकड़ लिया या और काम जितना काम वो कर लेंगे। पता है ना, वर्कहॉलिक काम से नहीं भागते, काम से बिल्कुल नहीं भागते, ये करते रहेंगे, खूब एकदम जबरदस्त काम करेंगे। बट साथ ही साथ एक और चीज है इसके ऊपर, इन्हें नींद भी ज्यादा आती है। काम खूब कर लेंगे, फिर ये सो भी जाएंगे। सोना भी इनको पसंद है, ठीक है, तो इनको सोने में मजा आता है। बट साथ ही साथ ये डिसिप्लिन भी होते हैं। सो जाते हैं, इसके मतलब ये नहीं कि डिसिप्लिन नहीं होते, ये डिसिप्लिन में भी खुद को रखते हैं कि काम करना है ऐसे एकदम वर्कहॉलिक की तरह, ऐसे वैसे। तो अब हम लोग नंबर 4 की बात करते हैं। जी जी। तो देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि नंबर 4 वाले लोग कौन है, किनका मूलांक नंबर 4 है। तो जो भी लोग किसी भी महीने के 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को पैदा हुए हैं, वो सब नंबर 4 मूलांक वाले लोग हैं। तो जैसा मैंने बाकी मूलांक में बताया, हर एक मूलांक का एक स्वामी ग्रह होता है, प्लेनेट। तो 4 वाले का जो है रूलिंग प्लेनेट कौन सा है, वो है राहु। राहु केतु सुने होंगे ना आप? जी। तो ये नंबर 4 मूलांक वाले सारे लोग राहु से रूल्ड होते हैं, तो इनका नेचर जो है वो राहु के तरह होता है, राहु से प्रभावित होता है। अब राहु क्या है, एक परछाई ग्रह है, मिस्टीरियस प्लेनेट है। तो नंबर 4 वाले लोगों का नेचर भी एकदम मिस्टीरियस हो जाता है, तो इनको भी नहीं पहचान सकते, इनको कोई जल्दी पहचान ही नहीं पाएगा, इनके लेवल तक कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, इनको कोई ठीक से जान ही नहीं पाएगा। अच्छा। इनका लेवल ऐसा हो जाता है, अलग हो जाता है, बहुत ही मिस्टीरियस प्राणी है ये। इस वजह से क्या होता है, ये राहु वाले कि देखिएगा कि इनको घर वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा। इनको दोस्त यार भी ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, इनको समाज में कोई ठीक से नहीं समझ पा रहा है। तो 25 साल की उम्र के बाद ये अक्सर अकेले पड़ जाते हैं। बचपन तक तो ठीक है, बट 25 के बाद इनका कोई ग्रुप नहीं बन पाता है, जल्दी ग्रुप नहीं बन पाता है। क्योंकि क्या होता है, ग्रुप कब बनता है लोगों का, जब सोच मिले, समान सोच वाले लोग जब एक जगह बैठते हैं तो उनका एक ग्रुप बनता है। इनकी सोच तक कोई पहुंच ही नहीं पाता, तो इनका जल्दी कोई ग्रुप नहीं बन पाता है ना, जिसके से लोनली फील करते हैं। इनको लगता है यार मुझे कुछ समझ में नहीं आते, बहुत तरह के मानसिक समस्याओं से ये खुद को, क्योंकि ये सबसे अलग थलग सोचते हैं ना, बहुत मिस्टीरियस सोचते हैं। बट इनमें पॉजिटिव है कि बहुत अच्छे थिंकर होते हैं, ये ओरिजिनल और यूनिक थिंकर होते हैं, बिजनेस प्लान अच्छा बना सकते हैं, बहुत अच्छा। ये जैसा सोच पाते हैं, ये जैसा यूनिक आइडिया दे पाते हैं, वैसा कोई नंबर नहीं दे सकता, इतनी पावर है। भले ये इनकी थिंकिंग तक कोई पहुंच ना सके, बट ये अच्छे आइडियाज लोगों को दे सकते हैं। अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना तो उनसे जाके बात कर सकता है कि मुझे कुछ प्लान बताओ। बिल्कुल। तो अगर बिजनेस की बात करें या कोई काम की भी बात करें, तो जो ये 4 मूलांक वाले लोग हैं, ये अगर ऐसा कोई काम करे जिसमें सोचने का काम हो, थिंकिंग का काम हो, आइडिया देने का काम हो, ऑर्गेनाइजर का काम हो, तो बहुत अच्छा कर लेंगे। मगर अगर गलती से भी इन्होंने कुछ ऐसा बिजनेस शुरू कर दिया या ऐसा काम शुरू कर दिया जिसमें इनको ज्यादा एग्जीक्यूटिव काम करना पड़ रहा है, मेहनत का काम करना पड़ रहा है, तो बहुत उतने सफल नहीं हो सकते हैं जितना इनको होना चाहिए। अच्छा अच्छा। क्योंकि इनका दिमाग वाला काम है ना, दिमाग वाले काम ये ज्यादा सफल होते हैं। राहु दिमाग का रूल करता है। अच्छा अच्छा। है ना। और इसमें एक इनके साथ एक और प्रॉब्लम है जो हम कह सकते हैं कि कर्स जिसको बोलते हैं ना, श्राप। वो क्या है कि राहु की क्या इच्छा थी बताइए, अमृत पीने की। तो ये क्या किया, अमृत पीने के लिए देवताओं की लाइन में चले गए, प्लान बनाए, भेष बदल के चले गए। बट क्या हुआ, पकड़े गए और भगवान श्री हरि नारायण ने उनके गर्दन काट दिया। उससे क्या हुआ, उनका मास्टर प्लान फेल हो गया। इसीलिए मूलांक 4 वाले लोगों के मास्टर प्लान फेल हो जाते हैं। तो कुछ भी अगर ये अपने लिए प्लान कर रहे होते तो उतना सक्सेस नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो अक्सर इनके, मैं नहीं कहूंगा 100% ऑफ द टाइम, बट अक्सर इनके लाइफ में देखा गया है कि मूलांक 4 वालों के मास्टर प्लान कहिए या बहुत सारे प्लान फेल हो जाते हैं। तो इनको एक सजेशन है कि इनको प्लान जनरली इतने बनाने नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूट कर नहीं पाते। ये बना बहुत अच्छा लेते हैं, ये दूसरों को प्लान बना के दे सकते हैं, वो दूसरा सक्सेस हो जाएगा, बट ये उस पर सक्सेस नहीं होंगे, अपने लिए ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो इनको क्या है, प्लान बनाने से अच्छा है गोल बनाना चाहिए। अच्छा, कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, यहाँ तक पहुंचना है। अब चाहे उसके लिए प्लान ए लगे, प्लान बी लगे, प्लान सी लगे, जो भी लगे, जैसे भी काम करें। इनको अपने लिए प्लान बना के रखना चाहिए, बैकअप गोल। हाँ, और बैकअप में अलग अलग डिफरेंट प्लान भी बना के, इनका प्लान फेल होते रहता है तो उनको तो एक दो बैकअप रखने चाहिए। बैकअप हमेशा रखनी चाहिए। हाँ, सिंगल ऑप्शन लेके इनको कभी नहीं चलना चाहिए, है ना। तो ये उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है। बट ये है कि अगर ये कोई दिमाग वाला काम करे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि सारा काम ही दिमाग का है। प्लान दिमाग में सक्सेस हो सकते हैं, दिमाग वाले कामों में सक्सेस। हाँ, प्लान बना के बेचें, प्लान बेचें। जैसे होता है ना, कोई किसी कंपनी के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कंसल्टिंग कंपनी है जो लोग कंसल्ट कर रही है, कुछ फील्ड पे काम, बस आइडियाज बना के दे रही है, आइडियाज बेच रही है, उसमें सक्सेस होंगे, इनके प्लान दूसरे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, वैसे काम बहुत सक्सेस होते हैं। इनके साथ और भी प्रॉब्लम होती है, खास करके 4 नंबर मूलांक वाले जो फीमेल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनके साथ क्या दिक्कत होती है कि उनको बहुत जल्दी लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा, जैसे क्या, ये किसी से भी वो लड़कियां हंस के बात करेंगी, बहुत प्यार से रहेंगी उसके साथ, सामने वाले को ऐसा लगेगा कि यार ये तो हमें लाइन दे रही है,
अच्छा, इनके मन में मेरे लिए कुछ फीलिंग है, इसलिए मेरे से इतना प्यार से बात करनी, घुल मिल रही हैं, बहुत प्यार से रहेंगी। और हो सकता है कि कल को प्रपोज कर दें लड़के उन्हें, जिनके साथ वो प्यार से रह रही हैं। कंफ्यूजन में, तो कंफ्यूजन में तो जो 4 की फीमेल होंगी, जो जिनका नेचर है ये बाय डिफॉल्ट ऐसा, उनको लगा अरे ऐसा कैसे, मतलब मैं तो ऐसा कभी कुछ हिंट दी नहीं, हाँ हिंट दी नहीं, बट ये ऐसा, और वो बोलेगा नहीं तुम तो मुझे हिंट दे रही थी ऐसे ऐसे, तो सामने वाले को इनके नेचर से कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, अक्सर ही हो जाता है। ये 4 नंबर की लड़कियों के साथ एक ऐसी देखा गया है, होता है, समस्याएं हैं, खास के 22 और 4 तारीख को पैदा होने वाली लड़कियों के साथ कुछ ज्यादा अच्छा अच्छा ये चीजें होती हैं जी। तो ये राहु के कुछ चीजें हैं जो ये लेके ये 4 नंबर वाले उनके गुण रखते हैं, बट हाँ वही किसी भी चीज में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने वाली बात नहीं है। आप अच्छे थिंकर हैं, यूनिक आइडियाज देते हैं, तो आप ऐसा काम करिए कि आप लोगों को आइडियाज दे सके, उस पर कुछ कमा सकें। बिल्कुल। तो 5 नंबर के बारे में बात करते हैं जी। तो देखिए सबसे पहले आप समझेंगे फिर से कि 5 मूलांक वाले लोग कौन से हैं। तो जो कोई भी इंसान जो किसी भी महीने के 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को जिसका जन्म हुआ है, वो सब मूलांक 5 वाले लोग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें समझेंगे कि मूलांक 5 वाले लोग किस ग्रह से रूल होते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में मूलांक 5 का स्वामी है बुध। अच्छा। फिर मैं बोलूंगा कंफ्यूज नहीं होना है, ये एस्ट्रोलॉजी से अलग है, ठीक है। तो मूलांक 5 के स्वामी बुध है न्यूमरोलॉजी में, और ऐसे लोगों का जो नेचर होता है वो पूरा बुध ग्रह के समान होता है। अच्छा, बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं ये लोग, है ना, और इनका ब्रेन बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट। हाँ, 3 वाले का अलग तरह का थोड़ा सा है, वो उनका ज्ञान साइड ज्यादा बड़ा रहता है। अच्छा अच्छा। और इनका ब्रेन बुद्धि, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें बुद्धि और ज्ञान में, ठीक है। इनकी बुद्धि बहुत फास्ट, ब्रेन जो ब्रेन काम करने की क्षमता होती है ना, दिमाग बहुत तेज चलता है। 5 वाले का ब्रेन बहुत फास्ट होता है। तो ऐसे लोग देखिएगा इतनी तेजी से सोचेंगे, इतनी तेजी सोचेंगे कि इतनी तेजी सोचने वाले आपको कोई नहीं मिलेगा जितना 5 वाले सोच सकते हैं। अच्छा, वेरी फास्ट, ठीक है। बट इससे इनके साथ कुछ कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं। क्या है कि इनको लाइफ में चेंज बहुत पसंद है। इनके लाइफ में चेंज होते रहता है तो उनको अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे ही लाइफ में चेंज होना बंद हो गया, थोड़ी सी सेटलमेंट होने लगी, तो इनको डिप्रेशन होने लगता है। इनको लगता है कि यार कुछ हो नहीं रहा, कुछ सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, बट चेंज नहीं हो रहा है। बस 2-3-4 साल सिमिलर रह गए, अच्छे से जिंदगी चल रही, इनको लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, इनको कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ चेंज चाहिए। लाइफ में चेंज ही इनको सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है। क्योंकि बुध का क्या है ना, बुध बहुत फास्ट प्लेनेट है, सूर्य के सबसे नजदीक है, तुरंत तुरंत परिक्रमा कर लेता है, ठीक है। और कुछ कुछ सालों में वक्री हो जाता है बुध, है ना। तो इनको चेंजिंग इतनी पसंद है, ये बहुत वाइब्रेंट थिंकर होते हैं, ठीक है। चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है इनकी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होते हैं बुध वालों की, है ना। ये बचपन में भी बचपन का एहसास करा देंगे, है ना। हम्बल भी होते हैं, ठीक है, दिखने में भी ठीक ठाक होंगे आपको। इनका बचपन वाला नेचर भी रहता है थोड़ा सा, क्योंकि बुध जो ग्रह है वो आपको रिलेट कराता है किससे, बच्चे से। जो भी बच्चे या बच्चे से रिलेटेड चीजें हैं वो बुध ग्रह रिलेशन में, अगर मैं जैसे बात करूं सब ग्रह को रिलेशन से जोड़ा, तो बच्चों का ग्रह है ना बुध। तो बच्चों जैसा भी इनका आपको थोड़ा सा मिलेगा। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये जो बुध वाले हैं ये 35 के बाद सुकून की तलाश करने लगते हैं, जब 35 एज इनकी हो जाती है। और चूंकि इनका नेचर है बार बार चेंज करने का, तो वही जो इनकी जो आदत है ना चेंजिंग वाली, ये उनको बाद में प्रॉब्लमेटिक लगने लगती है। क्योंकि 35 के बाद सबको लगता है ना सेटलमेंट, इनको भी लगता है 35 के बाद थोड़ा सुकून की जिंदगी, शांत से रहें, बट इनका दिमाग इनको शांत से जीने नहीं देता। अच्छा, मतलब कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें बुध वाले के साथ होती हैं। इनको क्या होता है कि कंट्रोल ये अक्सर खो देते हैं, इनके साथ ये भी एक प्रॉब्लम होती है। कंट्रोल ऐसे इनके ऊपर से निकल जाता है, जैसे ये खाने पीने का कंट्रोल खो देते हैं, ठीक है। ये मतलब कुछ भी जब खाएंगे तो अब खा ही रहे हैं, बहुत वो तला भुना खा रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ खुद को रोक नहीं पाएंगे। इससे इनको गले और पेट की प्रॉब्लम्स भी अक्सर होती रहती है। बुध वाले को देखिएगा गले और पेट की प्रॉब्लम हो जाती है ना। ये इनका थोड़ा सा है जो इनके नंबर के साथ आया है। बट फिर अच्छी बात क्या है इनके, ये 5 नंबर जो है ये न्यूमरोलॉजी में जब लोसू ग्रिड हम बनाते हैं तो एकदम बीच में आता है। तो जितने भी राजयोग बनते हैं उन सब में नंबर 5 होता ही है, सारे राजयोग में। 5 का बहुत सारे राजयोग में हो सकता है एक आध बिना उसके भी बन जाए, बट 5 तो मेन सारे राजयोग में रहता है। तो इनका एक बैलेंसिंग नेचर भी रहता है, ये चीजों को बैलेंस भी कर लेते हैं, ठीक है, बहुत जगह। अब फिर से इनके थोड़े से एक हम डार्कर साइड की बात करेंगे। अच्छा, ये बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं। फैमिली मतलब क्लोज फैमिली, पति पत्नी वाला फैमिली, पति पत्नी बच्चा वाला फैमिली। अब इनकी फैमिली में तो माँ बाप भाई वो नहीं, नॉट एक्सटेंडेड फैमिली, द क्लोजर वन। तो ये क्या, अगर इनकी पत्नी अगर इनको कहेगी कि चलो अलग रहते हैं, माँ बाप के साथ नहीं रहना, तो ये बोलेंगे चलो अभी चलो। तो ये इतने फैमिली ओरिएंटेड होते हैं कि अगर पत्नी कहें तो उसके हिसाब से अलग काम करेंगे। या अगर कोई पति मतलब लड़की वैसी है और पति दूसरे नंबर का है और कहे लड़की, तो लड़की बोली हाँ चलो अलग करते हैं,
तो ये बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बहुत एकदम क्लोज फैमिली वाला, पति पत्नी बच्चे वाला फैमिली, है ना। उसके बाद ये कमाना जानते हैं, बुद्धि बहुत तेज है, खूब कमाते हैं, बट इनको खर्च करना नहीं आता। कैसा खर्च करना नहीं आता? लोगों पे खर्च करना नहीं आता, समाज पे। ये क्या करेंगे? परिवार पे खर्च करेंगे, खुद पे, क्लोज, पति पत्नी बच्चा। इनको फैमिली पे खर्च करना आता है, फैमिली ओरिएंटेड। हाँ, फैमिली ओरिएंटेड है, एकदम फैमिली फर्स्ट नेचर इनका रहता है। तो ये जो है 5 नंबर वाले के साथ ये चीजें रहती हैं। वैसे ठीक है, चार्मिंग भी होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, हम्बल भी होते हैं, बट यही जो इनका थोड़ा सा नेचर जो होता है कि क्लोज फैमिली कोई देखना है, पति पत्नी टाइप, तो ये थोड़ा सा इनका ये तो मुझे समझ में नेचर ऐसा भी नहीं ये इनका इनबॉर्न, क्योंकि नंबर 5 जो है उनका ये नेचर है, इसीलिए। और वो चेंजिंग वाला, वो भी इनको बहुत परेशान करता है लाइफ टाइम। अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो इनको अंदर से घुटन होने लगती है, इनको लगता है कि यार कुछ नहीं, लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिना चेंज के इनको मजा नहीं आता है। ओके, तो इस तरह से नंबर 5 का ये। चलिए, नंबर 5 तक आज हम जान लिए जी। अब आगे जानेंगे हम 6 से 9 तक। जी जी, ठीक है। तो फिर उसके लिए फिर हम एक अलग पॉडकास्ट करेंगे और आगे हम जानेंगे उसके बारे में। जी, आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।